Okay, so let's deal with a nice problem over here. Okay, so you have find value of a for which this function is strictly increasing. ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे? इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है. स्प्लिट इसको पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है. 1 पे क्या करा, इसने ब्रेक कर दिया फंक्शन को, अदरवाइज मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस था. ओके, तो एक बार हम लोग ड्रॉ करके आइडिया ले लेते हैं कि इसका क्या मतलब है. अब ड्रॉ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर. ओके, 0 और 1 के बीच में माई फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. ओके, हाउ डज एक्स स्क्वायर लुक्स, यू ऑल नो राइट, लाइक दिस. ओके, लेट्स मेक इट अ बेटर, ऐसा. ओके, so this is 1, right? At 1 it takes value 1, this is x square. Now what happens when it is greater than 1? X plus 3. Okay, तो यहाँ पे गैप है आपके पास. Okay, at 1 it is not 1. Okay, can you see? It's strictly less than 1. Now at 1 it is 4. Okay, so let's say I jump up over here. Okay, this value is 4. Okay, and what is the, it is just a straight line. Okay, so like this. Okay, 4 ऐसा. अब क्या पूछ रहा है मुझसे? पूछ रहा है a क्या होना चाहिए. ठीक है, अब इसके बीच में कोई a वैल्यू है, वो a क्या हो कि मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ठीक है, तो a कोई भी हो सकता है, राइट. यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे a बना दिया. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बिल्कुल है ना. यहाँ पे बना दिया, स्टिल इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि 1 पे तो आपने डिफाइन ही नहीं किया था इसको. ओके, तो a मेरा यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी हो सकता था. ओके, क्योंकि a को हम जहाँ भी रखें. ओके, if I take 1, ओके, if I take 1 minus h and I take 1 plus h. ओके, फंक्शन वैल्यू जो है 1 पे जो है which is a. ओके, फंक्शन वैल्यू at 1 which is a. ओके, should be greater than f of 1 minus h and should be 1 plus h. ठीक है, तो मेरा a क्या ले सकता है? My a can take any value from what? 1 to 4. 1 और 4 पे भी मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. ओके, तो इसके पहले भी ये वैल्यू 1 और 4 भी ले सकता था. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, नॉर्मली हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं देते हैं, बट अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दे भी दिया, यू हैव टू यूज द वेरी बेसिक डेफिनेशन दैट योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. व्हाट डज इट मीन? ओके, नाउ वी हैव another interesting question. Okay, this is your function x is greater than or equal to 0. Okay, you have to find interval of increase or decrease. Okay, now यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि my x is greater than or equal to 0. नहीं भी देता तो भी मुझे पता था कि x has to be greater than 0. Okay, otherwise आपका ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है. Okay, x power 3/2. Okay, it is defined only when your x is positive. देख रहे हैं आपको, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड. ओके, सो नहीं भी देता, वी वुड हैव नोन. अब व्हाट डू आई नो? फंक्शन देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इससे हमें कैसे पता चलेगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. तो हम क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव निकालना शुरू कर देते हैं. ओके, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? यू आर गोइंग टू यूज द प्रोडक्ट रूल ऑफ कोर्स. ओके, सो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन into derivative of first. Okay, what is the that derivative? 3/2 x to the power half. Perfect. Let's try to simplify. I'm going to take all the numbers out. Okay, 3/2 x power half. Okay, I'm going to take out. What is left is x, 2x. Okay, I have taken 2 also. So 2x plus everything is out, 3x minus 10. And what is this? This is 3/2 x half. Okay, and then 5x minus 10. Okay, so I'm also going to take 5 out. Okay, x minus 2. Okay, now what do I know about this? When is this positive and when is this negative? X greater than 0. Okay, anyways this is under root of x, this is always positive. ये this term is going to determine कि मेरा साइन क्या होगा. Okay, x plus 2. That means अगर आप 2 के इस साइड होगे, okay, if you take any number which is greater than 2, it is positive, right? And if you take any number lesser than 2, it is going to be negative, right? So what does that mean? If it is going to be positive here and negative here, that means it is decreasing here and increasing here. Okay, so what should be your answer? That interval of increase, okay, interval of increase is what? This, right?
okay, 2 comma infinity. And what is interval of decrease? Negative infinity comma 2 will be your interval of decrease. Okay, so this is what is interval of increase and what is interval of decrease. Let's move to another problem. Okay, so again the same concept. Okay, what do? I don't know the function much. Okay, so I'm going to take the derivative to see कि मेरा function कब increase कर रहा है, कब decrease कर रहा है. So derivative is easy, 4x minus 1 over x, right? The derivative of this. Still I am not clear. I am going to solve a little bit more. I get 4x squared minus 1. Perfect. I can factorize it very well. So I get 2x minus 1, 2x plus 1 over x. Okay. Now what should I do? I want to know when is this positive or when is this negative. तो अगर मुझे ऐसा कुछ आपको याद आता है कि अगर मुझे मान लीजिए शो करना है कि ये कब मेरा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हो? वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हो, राइट? अगर आपको वेवी कर्व मेथड नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ एक वीडियो जिसमें आपको वेवी कर्व मेथड बताएंगे. ओके, सो यू कैन लुक एट दैट. So this is greater than 0. So if you want to use wavy curve method, it's very simple. You're going to write the numbers where this goes to 0, half, this goes to 0 at half, and this is not defined at 0. Okay, these are where they change signs. So you have positive, negative, positive, negative. And what are you going to tell me then? You're going to tell me that this is interval of decrease, increase, decrease and increase. But what? This is wrong. Why? Because we did not see that when is your function defined. Can you see log of x? Okay, log of x is defined only when your x is strictly positive. ठीक है, अगर x आपका strictly positive है, ठीक है, तो ये वाली बातें तो क्वेश्चन में ही नहीं है. करेक्ट, हम इन सब चीज़ों के लिए बॉदर क्यों करें जब मेरा x वो वैल्यू एज्यूम ही नहीं करता. ठीक है, सो यू हैव टू ओनली कंसिडर व्हेन योर x इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव दिस साइड. अब दिस साइड में तो केवल दो ही बातें आ गई कि योर इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज व्हाट. इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज दैट x. okay, so let's just try it. Half comma infinity. And what is interval of decrease? 0 comma half. Okay, now ये half include कर रहे हैं नहीं include कर रहे हैं, this totally depends upon whether you are putting here greater than or equal to 0 or just greater than 0. That means to say either you are trying to prove that it is strictly increasing or just increasing. Okay, so nice questions, right? अच्छा, यहाँ से moral of the story ये है कि if you get a derivative to be a algebraic function or a polynomial, you can use your wavy curve method to just find out कि वो positive कब होता है, negative कब होता है, and hence you are there to find when what interval your function increases or decreases. Great, thumbs up. Okay, so let's do a little different problem now. Okay, so let's go ahead with this. आप क्या करते हो अगर आपको दिया गया कि f of x is equal to sin to the power 4x. okay, आप बोलते हो ठीक है जैसा मैंने पहले किया इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. परफेक्ट. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. बट मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ सो दैट डिफ्रेंशिएशन के बाद मेरे पास और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना आएँ. ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं कैसे सोचूंगी कि इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. द ओनली थिंग आई नो अबाउट दिस इज साइन एंड कोसाइन इज दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, राइट? दैट इज गोइंग टू सिंप्लीफाई माई जॉब. बट सिंस आई हैव अ पावर 4, मैं ऊपर स्क्वायर लिख देती हूँ. ओके, नाउ व्हाट डू यू हैव? You have everything the same, just that you have an additional term over here. So for that additional term, I am going to subtract that additional term. Okay, I am going to subtract this. Perfect? Okay, now what do I do? और simplify करते हैं, अभी मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा और. ये 1 आ गया, ये माइनस, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे sin 2x आ सकता है, तो यहाँ पे मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये क्या आ गया आपके पास? sin 2x का होल स्क्वायर. Okay, so you have sin square 2x over 2. अब ठीक लग रहा है ना? इसको भी करते हैं और सिंप्लीफाई. ओके, क्योंकि स्क्वायर वाला चीज़ मज़ा नहीं आ रहा. ओके, यहाँ पे करते हैं. तो sin square 2x. ओके, व्हाट कैन आई राइट? 1 माइनस cos 4x. अब ठीक है, ठीक है. x के इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ गया. ज़रूरी है हमेशा ऐसी सिचुएशन आए कि आपका हो जाए. ओके, बट यहाँ हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे हम.
1 minus half is what? Okay, no, so by 2, okay. So sine square x is 1 minus cos 2x by 2, right? That is what I am using. Okay, so what do you get? 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. Okay, and then you get minus minus is plus, and then you get cos 4x by 4. वेरी नाइस. ओके, ये बढ़िया आ गया. अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है. सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 4 साइन 4x डिवाइडेड बाय 4. So this is a derivative. Now what do I want? They are asking what is interval of increase. Okay, और मुझे यहाँ strict inequality दिख रही है, तो very well find out what is integral is strictly increasing. What do I want? I want this to be strictly positive. Okay, what does that mean? You want minus sine 4x to be strictly positive, which means that you want your sine 4x to be strictly less than 0. How do I go ahead with this? साइन देखो कब नेगेटिव होता है. अच्छा, ऑप्शंस दे रखता है, उसमें आधा काम तो हमें कम हो गया, हमें जनरल नहीं बताना है. ओके, हमें बस ये पॉजिटिव फ्यू के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी पॉजिटिव में आपको पता है राइट, ये पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव हो जाता है, स्ट्रिक्टली नेगेटिव. तो व्हाट डू आई से दैट स्ट्रिक्टली नेगेटिव व्हेन माय 4x लाइज बिटवीन पाई एंड 2 पाई. ठीक है, अब x कहाँ आ गया आपके पास? पाई बाय 4 से 2 पाई बाय 4 विच इज पाई बाय 2 के बीच में. ठीक है, लुक एट द ऑप्शंस. 1 ये लग रहा है बट इसमें 3 पाई बाय 8 है. ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको परेशान करने की कोशिश की गई है कि ये पाई बाय 2 से छोटा है 3 पाई बाय 8, राइट. अगर इसमें इंक्रीज कर रहा है तो वेरिएबल इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, राइट. दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल. ओके, एंड रेस्ट यू कैन चेक. ओके, इट इज नॉट गेटिंग होल्ड. ओके, दिस इज आउटसाइड दिस. तो अच्छा, और भी अगर मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन होता तो मैं और आगे भी पूछ सकती थी, क्योंकि और भी टाइम ये नेगेटिव होता है या इधर भी ये नेगेटिव होता है, बट वो मेरे ऑप्शन में नहीं है. ओके, सो आई वोंट बॉदर अबाउट दोस ऑप्शंस. दिस इज द ओनली वन आई हैड टू बॉदर. ओके, सिंपल है. ओके, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव की बात, अच्छा डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको श्योर शॉर्ट पता होना चाहिए आपका फंक्शन डेरिवेबल है. ओके, तो अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं इसको भी. या ये क्या बोल रहे हैं कि g ऑफ x इज दिस. ओके, अच्छा क्या बोल रहे हैं, देखो f डबल प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, f डबल प्राइम ऑफ x. अभी आप सोचोगे कि अभी तो डेरिवेटिव की बात बोल रहे थे, डबल डेरिवेटिव किधर से क्या करें, इसका करेंगे. ओके, गुड न्यूज़ इज वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना जो हमें पता है. सो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है का क्या मतलब होगा? अच्छा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है का क्या मतलब होता है? आप बोलते हो कि योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट. ठीक है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका डेरिवेटिव इज इंक्रीजिंग. ठीक है, डेरिवेटिव इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अब क्या करें जाए? ठीक है, ये पता चल गया मुझे, डेरिवेटिव इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. अब g ऑफ x पूछ रहा है कि कब इंक्रीज कर रहा है. अब g ऑफ x अगर पूछ रहा है कब इंक्रीज करना है, तो हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं है f के बारे में, बस डेरिवेटिव के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आई, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. ओके, सो g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू f प्राइम ऑफ x बाई 2. ओके, चेन रूल, यू गेट इंटू हाफ. ठीक है, इसका डेरिवेटिव प्लस f प्राइम ऑफ 2 माइनस x, इसका डेरिवेटिव -1. ओके, सो इंटू -1. सो व्हाट यू गेट? You get g prime of x is equal to, okay, this gets cancelled, this gets cancelled, you have f prime of x by 2 minus f prime of 2 minus x. अब क्या किया जाए? मुझे ये देखना है कि ये कब मेरा ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, क्या किया जाए? ये कब ग्रेटर देन 0 होगा? जब मेरा f प्राइम x by 2 जो है वो ग्रेटर देन f प्राइम ऑफ 2 माइनस x हो जाए. अब ये कब होगा? अब हमें यूज़ करना है कि अभी अभी आपने बोला कि f प्राइम तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है. दैट मीन्स अगर फंक्शन ऐसा फॉलो कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट भी सेम फॉलो करेगा, क्योंकि f प्राइम इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, अब ये आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना. कैसे सॉल्व करोगे? ये आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, आपका आ गया 3x बाई 2 इज ग्रेटर देन 2. ओके, या x इज ग्रेटर देन 4/3.
ठीक है, और आपका क्या है 0,2 में है x, ठीक है, तो इंक्रीजिंग कब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 4,3 एंड 2, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, हम चाहते तो हाँ इक्वालिटी भी लगा सकते थे, इक्वालिटी इक्वालिटी, ठीक है, वो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि इक्वालिटी होगी कि नहीं होगी, ओके, क्योंकि थोड़ा बुक डिफर करते हैं, ओके, इंक्रीजिंग को ही कुछ बुक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मान लेते हैं, ओके, सो दैट इज अ लिटिल डिफरेंट, ओके, okay, now last question for today's session, okay, so let's look at this, very simple, okay, function f of x is defined like this, you have to know that whether it is an increasing function or decreasing function. What do we do? पहली बात ऑप्शंस में देखिए जीरो से ही बात कर रहा है, ओके, जीरो इन्फिनिटी सीधी लिखा नहीं है, इसमें भी जीरो से कुछ है, okay. तो अगर जीरो से बात कर रहा है तो आपको देख रहे दोनों का ही आर्ग्यूमेंट जो है डिफाइंड है, मतलब है ना, हमें ये नहीं देखना है कि कब डिफाइंड है कब नहीं डिफाइंड, दोनों ही वेरी वेल डिफाइंड है, ओके, एंड ग्रेटर देन 1 है, दोनों ही पॉजिटिव भी हैं। तो अब क्या करें, डेरिवेटिव ले लेते हैं, सिंपल, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ओके, 1 over pi plus x माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर स्क्वायर, परफेक्ट। अब मुझे देखना है कि ये सारी चीज़ कब पॉजिटिव होती है कब नेगेटिव। अब नीचे वाली चीज़ तो पॉजिटिव है हमेशा, इसको तो हमें देखना नहीं है, ऊपर वाली चीज़ को देख लेते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ को देखने के लिए क्या करें, अच्छा इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, आपको पता है राइट, ई इज़ अ नंबर, ओके, और अराउंड 2.71 एंड पाई इज़ अ नंबर अराउंड 3.14, ओके, सो आपको पता है ई स्मॉलर देन पाई, ओके, सो व्हाट डू you know even e plus x is smaller than pi plus x, ठीक है, log is an increasing function, ठीक है, log increasing function है तो क्या, then log of e plus x is also less than log of pi plus x, perfect, okay, और क्या बोल सकते हैं, अब ये इससे छोटा है, दोनों पॉजिटिव हैं, ओके, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम क्या कह सकते हैं 1 over pi plus x is lesser than 1 over e plus x। अब ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो कैन आई से व्हाट द प्रोडक्ट, ओके, आई कैन से दैट ln e plus x into 1 over pi plus x is lesser than log pi plus x upon e plus x, isn't it? So what do you know, can you see the same thing here, okay, you know that this minus this is strictly less than 0, this is strictly less than 0, so what do you say, your function is decreasing in this, your function is decreasing here, जब भी वो defined है, okay, 0, infinity पे, okay, वो उस पर डिक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप से और अच्छे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए आपका, कि आपको पता ना चले कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इन दैट केस यू हैव टू जस्ट एक्सप्लॉइट द फंक्शन प्रॉपर्टीज, ओके, लाइक हियर वी डिड। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था मोनोटोनिसिटी, ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कैसे हम देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज करता है और क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसे कंडीशंस आते हैं हमारे पास, ओके, ऑल दोज थिंग्स। एंड नाउ अपकमिंग इज मोर ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये मोनोटोनिसिटी का बहुत एप्लीकेशंस है, in fact we use very frequently in proving inequality between functions, and there is a beautiful application which is L'Hopital's rule, okay, that is also application of derivative, and of course maxima and minima is the all time, you know, favorite so yeah, you have to keep on thinking, okay, you have to keep on think harder, okay, and any email you can drop an email to me if you have any doubts, okay, and please like, subscribe and share. See you, bye bye.